बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं FIA थाने यानी कि FIA साइबर क्राइम विंग का जो ऑफिस है, इसे FIA थाना ही कहते हैं, उसके सामने खड़ा हूँ। तालिब फरीदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर नुमाइंदे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। इनसे हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। रात से जो कुछ हो रहा है ये उसको जो है ना वो देख रहे हैं। अभी थाने के अंदर मैं इनसे मालूमात लेने से पहले आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। अभी यहाँ पर कुछ अनयूजुअल होना शुरू हो चुका है, कुछ पुरस्रार होना शुरू हो चुका है। आमतौर पर जब भी किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, उसे जब थाने लेकर आया जाता है या FIA ऑफिस लेकर आया जाता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि इस थाने के अंदर यानी कि इस ऑफिस के अंदर आने वाले अफसरान को ही बाहर रोका जाए, या ऐसा नहीं होता है कि बाकी तमाम केसेस को उस दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, या ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ चंद अफसरान का दाखिला ही यहाँ पर या चंद लोगों का दाखिले की इजाज़त दी जाए, या ऐसा भी नहीं होता है कि कुछ ख़ास जो है ना वो गाड़ियाँ यहाँ पर आएँ और यहाँ से जाएँ। जैसे कुछ देर पहले अभी सफ़ेद गाड़ी एक यहाँ पर आई और जा गई, ऐसा नहीं होता है। आज ये सब कुछ मुख्तलिफ हो रहा है। आज ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में यहाँ से चल रही हैं। मैंने इस बारे में आपको तफसीलन बताना है कि ये क्या चल रहा है, किन किन लोगों को रोका गया, किन को अंदर अलाउ किया जा रहा है, सहाफ़ी क्यों बाहर खड़े हैं, अफसरान कौन से यहाँ से वापस गए, और जब सफ़ेद गाड़ी यहाँ पर आई तो उसके बाद क्या हुआ। तालिब फरीदी साहब, आप तो मैं वैसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि रात सबसे पहले आपको इमिग्रेशन वालों का फ़ोन आया था जब इमरान रियाज को रोका गया था, तब क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, ये ज़रा सारा मुझे बताएं। और ये जो अनयूजुअल चीज़ हो रही है, क्योंकि आप FIA को बड़ी देर से कवर कर रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? मुझे FIA इमिग्रेशन से फ़ोन आया था अच्छा। कि जी आपके दोस्त आपके भाई को रोक लिया गया है। हमने उनको बैठाया हुआ है, कुछ लोग आए हैं और क्योंकि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था, वो दुबई जा रहे थे। जब उन्होंने कहा कुछ लोग आए हुए हैं तो मुझे समझ आ गई थी कौन लोग आए होंगे। अच्छा। कहने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की है, स्टॉप लिस्ट में नाम होता है या ECL में नाम होता है तो इमिग्रेशन अलाउ नहीं कर सकती कि वो ट्रैवल कर सकें। तो इसलिए हमने उनको बिठा दिया है, कुछ लोग आए हैं, उनसे बातचीत की है, उनका सामान जो है वो ले लिया है। मीनवाइल मैंने कोशिश की कि इमरान रियाज से मेरी बात हो जाए, तो वो किसी मोबाइल पे किसी से बात कर रहा था। अब बस मैंने इतना ही सुना है, वो किसी को ये कह रहा था कि जी मुझे रोक लिया गया है और मेरा लैपटॉप वगैरह दूसरी चीज़ें जो हैं वो मुझे चेक कर रहे हैं, मेरा सामान जो है उन्होंने वो चेक किया है, उसमें कुछ चीज़ तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे पास ऐसी कितने कुछ कितने बैग्स थे उनके पास? मेरा ख्याल 2 या 3 बैग थे। मेरे ख्याल दुबई जा रहे थे 1 हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए। तो लास्ट टाइम जब मुझसे बात हुई थी तो उसने ये कहा था कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने उसको यही कहा था कि चेक कर लेना। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उसका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था, उसको जाने नहीं दिया जाएगा। तो उसको ये कहा गया था कि शायद आपका नाम स्टॉप लिस्ट से खारिज हो गया, अब आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब वो वहाँ पे पहुँचे और अंदर उसका बोर्डिंग वगैरह हो गई है, जब वो इमिग्रेशन काउंटर पर पहुँचा तो वहाँ पे ये सारा हुआ। उसके बाद ये पता चला कि घंटे के बाद कि जी यूजुअली ये होता है कि जब आप किसी को ऑफलोड करते हैं या गिरफ़्तार करते हैं इमिग्रेशन, तो वो अपने पासपोर्ट सेल में भेजती है जो उनका राइवल रोड के ऊपर है, FIA। लेकिन वहाँ पे नहीं भेजा। मैंने जब चेक किया तो पता चला जी FIA साइबर विंग में ये भी उसको अनयूजुअल था कि हाँ, पहले हाँ। वहां पे जाते तो हैं। मुझे समझ हाँ। नहीं आई, मैंने कहा स्टॉप लिस्ट में नाम शामिल था, फिर वो फिर पता चला कि जी उनको एक जो 29 नवंबर को जो मुकदमा हुआ था, उसमें उनको गिरफ़्तार किया गया है, जबकि उसमें मेरा ख्याल आई जिसमें थिंक पिका का 11, 20, 24 हाँ लगा। जी, वो लगा है। और उसमें जहाँ तक आई थिंक पहली बात हुई थी तो उसमें मतलब इसकी ज़मानत थी और पता नहीं कि ज़मानत कैंसल हुई है, क्या हुआ है। अच्छा, और ये मैं तालिब भाई आपको बताऊं, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक तकरीर की थी जिसके अंदर वो मतन लिखा हुआ है FIR के अंदर, जिसके अंदर वो बता रहे थे कुछ जो है ना वो बातें कर रहे थे, वो मतन खैर उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, फिर? ज़ाहिर बात है जी उसको भी वो मे बी उसके ऊपर नया एक FIR हाँ, लॉन्च हो। अच्छा, फिर क्या और हुआ? फिर क्या हुआ, फिर मैंने जब कॉन्टैक्ट चेक किया इमिग्रेशन से, फिर साइबर में जितने रिसोर्सेज थे हाँ। उनको बहुत सारे तो अफसरान सोए हुए थे। हाँ। 1-2 एहलकारों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ जी अभी कुछ लोग आए हैं उसको लेके, और उसके बाद उन्होंने उनको अंदर डिटेन कर लिया है। अब अफसरान को आगाह कर दिया गया है। कुछ अफसरान जो यूजुअली आए हैं उसके बाद तो उनको वापस भेज दिया गया है। तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार वो क्योंकि बैन कर दिया है, किसी किस्म की अब कुछ अच्छा, सुनवाई नहीं होनी। ये ये इम्पोर्टेंट है मैं ये। बड़ा फिर मैं हैरान हुआ। मैंने उनसे दरवाजे पे रोक के पूछा। हाँ। बहुत से लोग मुझे कह भी थे कि आप इनसे क्यों झगड़ रहे थे। मैं सिर्फ उनसे आर्गूमेंट ये कर रहा था, ये आए एक साहिवाल से आया हुआ, कोई फैसलाबाद से आया है, कोई काने काछे से आया, कहाँ से आया, उनके केसेस लगे हुए, तो आप उनको तो सुने ना, ये आप बहुत उनको क्यों नहीं जाने मैं दे रहे तालिब हैं। भाई, मैं यहाँ पे अब आपको रोकना चाहूंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको FIA कवर करते हुए साल हो गए, बहुत टाइम हो गया। 27 साल हो गए। 27 ईयर्स हो गए आप FIA को कवर कर रहे हैं। आज तक किस ऐसे केस में हुआ है कि जहां पर FIA के अफसरान को ही
कह दिया जाए कि आप इस गेट के अंदर नहीं आ सकते और आपको अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। आपने जैसे बताया फॉरेंसिक के लोग वापस चले गए अभी यहाँ से, FIA के अफसरान जो गैर मुतल्लका हैं, गैर मुतल्लका मुराद जिनका इमरान रियाज से केस से कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर जिन जिन लोगों की सुनवाई होनी थी, जैसे साहिवाल है, जैसे मतलब दूर दराज से उकाड़ा, जैसे जुनूबी, जहाँ से भी आए हुए लोग थे, उनको आज यहाँ पर अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वो बेचारे यहाँ पर, हम जब आए तो खज्जल हो रहे थे, खवार हो रहे थे। 27 सालों में, टू बी वेरी फ्रैंक, कितने लोग, कितने केसेस आपने ऐसे देखे? ये दूसरा केस है। अच्छा, पहला कौन सा था? शहबाज शरीफ का था, अच्छा, जब वो टेम्पल रोड गए थे, अच्छा, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने उसकी पेशी तक बंद हाँ, किया था, हाँ, और जैसे ही वो पेश होकर चले गए थे तो फिर आवाम के लिए खोल दिया था। लेकिन यहाँ पे उनको कह दिया गया कि आज कोई केस नहीं होना, आज के लिए क्लोज, और मुझे यहाँ तक लगता है कल के लिए भी क्लोज होगा, अच्छा, कल के लिए भी क्लोज कर देंगे। क्योंकि आज ये रिमांड के लिए पेश नहीं करेंगे, जो मुझे सोर्सेज ने बताया है, कल उसको रिमांड के लिए पेश करेंगे। जाहिर बात, जब वो रिमांड लेके आएगा फिर तो ये होगा ये इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि ये एक पूरी, एक अलग से एक पूरी स्टोरी है। व्हाट आई वांट टू नो राइट नाउ, अभी हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों से बात हुई है, तारिक फरीदी साहब, क्योंकि इज कवरिंग दिस, और ये दिस बीट फ्रॉम लाइक लास्ट 27 ईयर्स, तो इनके रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। कुछ लोगों से बात हुई है हमारी, हम कोशिश करेंगे कि अंदर जा सकें और इमरान रियाज साहब से जो है ना वो मिल सके। जब ऐसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक बात मुझे कंफर्म करें, अभी आपके अंदर बात हुई, क्या इमरान रियाज पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद तो नहीं किया जा रहा, या किस हाल में उन्हें रखा गया, ये बताएं मुझे। नहीं, अभी तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया, लेकिन मेंटली तौर पे टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, जब आप एक जा रहे हो, आपको इस तरह लेके आया जाए, तो ये एक एम्बैरेसिंग बहुत होती है ना। ज़ाहिर बात है, अब बैठ गए हैं, बातचीत नहीं हुई, घर वालों से बातचीत नहीं हुई। आई थिंक जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, उसका मोबाइल वगैरह भी ले लिया गया है। अब उसका मोबाइल का जो प्रोसेस है वो फ्रांसिक होगा, उसमें से कुछ चीज़ें लेंगी, तो उसमें देखें क्या क्या चीज़ लिखती है, उसको एविडेंस बनाया जाएगा, उस केस का हिस्सा बनाया जाएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है परसू की जाएंगी, लेकिन टेरर एक्टिविटीज़ में जो मुलव्वस होते हैं उनको भी पेश किया जाता है, तो उनके भी कोई SOPs होते हैं, ठीक है ना। उनको भी फैमिली से आगाह किया जाता है, बताया जाता है, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ तो समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है ना। अब तो यकीन माने हम बयान करते हुए खौफ का आलम तारी होता है कि क्या करें। कुछ चीज़ें हकाइक देख भी रहे होते हैं, लेकिन उस तरह कर पाते ही नहीं। अगर कर दें तो हाँ, एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। वो सही बात है। ये ये जो अजीब इनके कश्मकश का शिकार हो चुके हैं, एक अफरा तफरी फैली हुई है, और यकीन मानूं इस वक्त FIA के बहुत सारे एहलकार जो है ना वो भी तजब्जुब का शिकार हुए हैं। उनको ही पता है कि जी अब अगर हमने उस तरह उनके मुताबिक मन चाहा इन्वेस्टिगेशन ना की तो उनके साथ क्या होगा। अगर करते हैं तो फिर जब ये बात सिनेरियो दुरुस्त खत्म हो है कि जाएगा। इस दफ्तर के अंदर FIA बहुत सारे अफसरान ऐसे हैं जो इमरान रियाज के मोहब्बत करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट मजबूरी है, वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल मजबूरियाँ हैं, लेकिन इस मजबूरियों से जो फ़ायदा उठा रहे हैं ना, वो आपको और मुझे पता है वो कौन लोग हैं, और वो हमेशा ये इन मजबूरियों का ही फ़ायदा उठाते उठाते हैं। हैं। ये अब तक की अपडेट्स हैं, तालिब फरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हम इसको कवर करते रहेंगे, जहाँ इमरान रियाज साहब को लेके जाएंगे, साथ साथ जाएंगे, और अभी जो है ना हम कोशिश करेंगे कि हम अंदर भी जाएं और इमरान रियाज साहब से मुलाकात भी करें। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।